अस्सलाम वालेकुम। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट, क्या निशानियां हैं? ताहे, तीहे, ते हैं। ये जुमले की पहचान है कि प्रेजेंट डेफिनेट के जुमले किस तरह होंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट डेफिनेट के आखिर में क्या आएगा? ताहे, तीहे, ते हैं। अच्छा जी, उसका फार्मूला क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, वो हॉकी खेलता है, ठीक है। इसके फार्मूले के तहत इंग्लिश करेंगे तो इंतहाई आसान है। तो सबसे पहले क्या लेना है? आवाज तेज आए। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? वो, ठीक है। ही, फिर क्या मांग रहा है? वर्ब। तो वर्ब कौन सा है? खेलना। ही प्लेज, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। ही प्लेज हॉकी। तो एस क्यों आया है? ये आपको याद होगा। प्रेजेंट डेफिनेट का रूल है कि जब सब्जेक्ट क्या हो? वाहिद हो, तो वर्ब के साथ क्या आता है? एस या ई एस का इजाफा होता है। अच्छा जी, ये तो एक सिंपल जुमला आपने बना लिया। अब इसमें सवालिया और इनकारिया कैसे बनेंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? डू और डज। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? फर्स्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव, सवालिया बनाना है। वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। तो सवालिया कैसे होगा जनाब? डज ही प्ले हॉकी। अब वो प्ले से एस हट गया क्योंकि डज आ गया। क्लियर है? ही डज नॉट प्ले हॉकी, ये इनकारिया है। डज नॉट या डू नॉट, सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा तो इनकारिया बन जाएगा। ही डज नॉट प्ले हॉकी। अच्छा जी, अगला किस्म है एम्फेटिक। हर टेंस में कितनी किस्में होती हैं? सिंपल, सवालिया, इनकारिया और ताकीदी। ताकीदी का क्या तरीका है? डू या डज, वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ही प्लेज हॉकी, तो ताकीदी कैसे हो जाएगा? ही, डू या डज सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ही प्लेज हॉकी, तो क्या हो जाएगा? ही डज प्ले हॉकी। डज आ गया तो वो एस भी हट जाएगा। ही डज प्ले हॉकी। प्रेजेंट डेफिनेट क्लियर? हम पानी पीते हैं, सिंपल, क्या होगा? हाँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। सवालिया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा ना। डू वी ड्रिंक वाटर। इनकारिया, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर है? इस तरह से आप सवाल बनाएं, जवाब बनाएं, सवाल बनाएं, ये आपकी गुफ्तगू में आ जाएंगे। खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब करें, अगर कोई पार्टनर नहीं है बोलने वाला। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पास्ट एंड डेफिनेट में। ता है, ती है, ते हैं। तो पास्ट एंड डेफिनेट की निशानियां क्या होंगी? आ, ए, ई या ता, था, ते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम कमरे में आए, वो बैठा, मैंने चाय पी या मैं चाय पीता था, हम कमरे में आते थे। तो इस तरह के जुमले कौन सी टेंस के होंगे? पास्ट इंडेफिनिट के। कौन से होंगे जी? पास्ट इंडेफिनिट के। जुमले तो पहचान लेंगे हम, ठीक है ना। निशानियां पता चल गई, जुमले तो पहचान लेंगे। इंग्लिश कैसे करेंगे? फार्मूला क्या होगा? क्या होगा जी? वही सिंपल जैसे इसमें था। फर्क क्या होगा? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें क्या होगी? सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। इन सवालिया में शुरू में क्या आएगा? डिड। पास्ट एंड डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड। और इनकारिया में डिड नॉट। और ताकीदी में सब्जेक्ट के बाद डिड आ जाएगा। क्लियर है? यह आ गया नीचे। वो क्रिकेट खेलता था या उसने क्रिकेट खेली, क्या होगी इंग्लिश? ही प्लेड हॉकी, ठीक है। सवालिया कैसे होगा? डिड ही प्ले हॉकी। लेकिन याद रखना, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है? डिड आ गया तो। अच्छा, इनकारिया, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। क्लियर है? हेलो। और ताकीदी, ही डिड प्ले हॉकी। मुश्किल है? नो, वेरी गुड। अब हम आ जाएं फ्यूचर इंडेफिनिट पे।
निशानी क्या है जनाब? गागेगी। मसलन वो हैदराबाद जाएगा, वर्ब जरूरी है। मैं दुकान, ठीक है, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ये प्रेजेंट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनिट के जुमले हैं। फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के? कौन से हैं? शल और विल। अच्छा, सवालिया में शल या विल सब्जेक्ट से पहले, और इनकारिया में शल नॉट विल नॉट सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, और ताकीदी में इसका ताकीदी का फार्मूला अलग है। जहां शल होना चाहिए वहां विल आ जाएगा, जहां विल होना चाहिए वहां शल आ जाएगा। शल का क्या रूल है? जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो क्या इस्तेमाल होता है? शल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन ताकीदी हो तो ये उलट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो हॉकी खेलेगा, ही विल प्ले हॉकी। वेरी गुड। सवालिया विल ही प्ले हॉकी, विल है ना। अच्छा, इनकारिया ही विल नॉट प्ले हॉकी, और ताकीदी ही शल प्ले हॉकी। तीनों टेंसेस समझ में आए? इंडेफिनिट ज़माने हाल में भी समझ में आ गया, पास्ट में भी समझ में आ गया, फ्यूचर में भी समझ में आ गया। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? ओके, इसके 10-10 जुमले बनाएं, प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा और उनको आपस में बोलें। अस्सलाम वालेकुम।